हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द आइल्स इनसाइडर एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे राइटिंग आइल्स का। इस वीडियो में सबसे पहले तो आप देखोगे कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए एक ऐसे का, क्या सिनोनिम्स हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर सेम वर्ड्स क्वेश्चन के रिपीट करेंगे तो फिर बोरिंग लगेगा। एंड कैसे हमने पॉइंट्स बनाने हैं अपने ऐसे को अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव बनाने के लिए। सो द स्टेटमेंट ऑफ द ऐसे इज कंप्यूटर्स आर नाउ द बेसिस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। कहते हैं कंप्यूटर बड़े ही बेसिक चीज़ बन गई है आजकल के संसार की। दे शुड देयर फॉर बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू क्लासरूम्स। और ये कहते हैं दे किसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है? कंप्यूटर्स के लिए। कंप्यूटर्स को कहते हैं फिर इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए क्लासरूम्स में, मतलब क्लासरूम्स में भी इनको यूज़ करना चाहिए। एंड देयर प्रोग्राम्स यूज फॉर डायरेक्ट टीचिंग पर्पसेस। और कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं ना वो डायरेक्ट टीचिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करने चाहिए। हाउ एवर डिपेंडेंस ऑन कंप्यूटर्स इन टीचिंग मे कैरी अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क टू स्टूडेंट्स। पर दूसरी जो ओपोजिशन वाले हैं वो बोल रहे हैं कि अगर हम बिल्कुल से अगर निर्भर कर जाएंगे कंप्यूटर्स के ऊपर फॉर आर टीचिंग फॉर एजुकेशन पर्पस, तो देयर इज़ अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क। कहते हैं कुछ ना खतरा तो है स्टूडेंट्स को इस चीज़ से। डिस्कस बोथ द साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन। दोनों साइड्स को डिस्कस करो एंड गिव योर ओपिनियन। सो फर्स्ट साइड क्या होगी कि क्लासरूम्स में इंट्रोड्यूस होने चाहिए कंप्यूटर्स फॉर डायरेक्ट टीचिंग पर्पसेस। तो दूसरा उन्होंने बोला है कि इट कैरीज अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क टू स्टूडेंट। सो बेसिक हमारा टॉपिक क्या आ गया? कंप्यूटर्स यूजेज जो है हमारा टॉपिक आ गया इस ऐसे का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे। सो फर्स्ट वी विल राइट इंट्रोडक्शन। कोई भी आर्टिकल कोई भी ऐसे कुछ भी लिखेंगे हम सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। सो कैसे इंट्रोडक्शन करनी है? पहले तो हम जनरल लाइन लिख लेंगे जो कि होगी हमारी कंप्यूटर यूजेज पे। एंड देन जो भी हमारी फिर स्टेटमेंट है ऐसे की उसको हम रीफ्रेज कर लेंगे। रीफ्रेज मीन्स डिफरेंट वर्ड्स यूज करेंगे जिनका मीनिंग वही होगा जो क्वेश्चन में लिखा है। एंड देन दे हैव सेड कि डिस्कस बोथ द व्यूज। सो हमारा एंड में हम लिख देंगे कि द ऐसे शैल डिस्कस बोथ द व्यूज। ठीक है, जो भी हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है। BP1 में हम फर्स्ट जो साइड है, फर्स्ट साइड कौन सी है कि कंप्यूटर्स को डायरेक्ट टीचिंग पर्पसेस के लिए यूज होना चाहिए। उसके लिए हम 1 और 2 पॉइंट्स जो हैं लिखेंगे। BP2 में अगेन ऑपोजिट साइड कौन सी है कि देयर इज अ रिस्क फॉर स्टूडेंट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, इसके भी हम 1 और 2 पॉइंट्स बनाएंगे। अगर BP1 में 1 पॉइंट बनाएगा BP2 में भी 1 पॉइंट ही बनाएंगे। अगर हमने 2 लिखे हैं तो 2 ठीक है, 2 ईच पॉइंट्स हो जाएंगे। एंड में होगा हमारा कंक्लूजन। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी राइटिंग ऐसे फॉर द क्वेश्चन डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन। जो स्ट्रक्चर है सही होना ज़रूरी है क्योंकि इसके भी 1 जो है बैंड मिलता है। अगर आप चाहते हो कि आपका ऐसे जो है बोरिंग ना लगे एग्जामिनर को, यू शुड यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। मतलब सिनोनिम्स जो है आपको पता होने चाहिए। सिनोनिम्स क्या होते हैं? डिफरेंट वर्ड्स बट मीनिंग सेम होगा। जैसे यहाँ पे है कंप्यूटर्स, इसके लिए हम लैपटॉप्स, मॉडर्न स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, डिजिटलाइज्ड लेक्चर्स कह सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी कह सकते हैं। रिस्क, वल्नरेबल, प्रोन मतलब खतरा है बेसिकली। डिपेंडेंस मतलब निर्भरता। निर्भर पर होना चाहिए हमें कंप्यूटर्स पे, अपनी डायरेक्ट टीचिंग होनी चाहिए उससे। इंडिपेंडेंस को हम क्या कह सकते हैं? रिलाई। फर्स्ट साइड कौन सी है हमारी जिसमें ये हमने बताना है कि क्या फ़ायदे हैं कंप्यूटर के डायरेक्ट टीचिंग में। एजुकेशन में अगर हम कंप्यूटर से स्टूडेंट्स पढ़ें तो उसके क्या फ़ायदे होंगे। देखो फर्स्ट सबसे पहले तो यही है कि इट विल इन्हेंस लर्निंग एक्सपीरियंस। जो बच्चे हैं उनका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो जो है ज़्यादा बढ़ेगा, इन्हेंस होगा। कैसे? क्योंकि कंप्यूटर जो है डायरेक्ट टीच करेगा। जैसे काफ़ी आजकल कोर्सेज भी ऐसे आ गए हैं जिससे हम डायरेक्ट कंप्यूटर से ही सीख रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं।
सो इससे क्या होगा, उनको बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। एंड क्योंकि डाटा काफ़ी होता है, रिसोर्सेज काफ़ी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इजी असेस टू ऑनलाइन रिसोर्सेज। अगर टीचर से पढ़े तो टीचर्स के नोट्स हमने नोट डाउन करने होते हैं, उनसे पढ़ना होता है। वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल टीचर का जो है हमें नॉलेज मिलती है, बट यहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी होते हैं और हम घर पे बैठे ही जस्ट डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी पीडीएफ, कोई भी किसी भी चैप्टर के रिलेटेड हमने पॉइंट्स देखने हैं, हम विद इन मिनट्स हम क्या कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। टाइम सेविंग टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन टीचिंग इज़ ऑब्वियसली टाइम सेविंग, क्योंकि ये हमने डायरेक्ट इंटरनेट से ही पढ़ना होता है, तो घर बैठ के भी पढ़ सकते हैं, हमें कोई कम्यूट नहीं करना पड़ता किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, चाहे वो कॉलेज है चाहे वो यूनिवर्सिटी हो। सो ये जो है टाइम सेविंग है ऑब्वियसली, एंड फ्लेक्सिबल है इसकी टाइमिंग्स। जब मेरा दिल करेगा मैं पढ़ सकती हूँ। किसी भी स्टूडेंट का अगर रात को सपोज उसके पास टाइम है तो वो रात को पढ़ सकता है, अर्ली मॉर्निंग पढ़ना है तो अर्ली मॉर्निंग पढ़ सकता है। बट अगर हम एक इंडिविजुअल टीचर से पढ़े तो उसके तो फिक्स है क्लासेस होंगे, तो वो हमें कन्वीनियंट नहीं लगेंगे। सो टाइम सेविंग है ये टेक्नोलॉजी, एंड विद फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है इसकी। नेक्स्ट इज हाईली इफेक्टिव इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सो ऑनलाइन टीचिंग में जैसे इफेक्टिव है मतलब असरदार टीचिंग है, ज़्यादा बच्चों को ऑनलाइन क्लास में समझ आएगा, एंड इससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा तो उस कंसेप्ट को वो यूज़ कर पाएंगे, एंड उस फील्ड में वो प्रोडक्टिव प्रूव हो सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर। जैसे क्लास में एक स्टूडेंट है, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, वो क्लास में भी इंट्रोवर्ट हो स्टूडेंट, तो टीचर से नहीं पूछते कई बार क्वेश्चंस, बट ऑनलाइन का क्या है, वो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, दे हैव द इंटायर डाटा रिसोर्सेज, वो देख सकते हैं। अगर सपोज उनसे कोई भी लेक्चर मिस हो गया तो वो रिपीट देख सकते हैं, बिकॉज द डाटा इज़ ऑलरेडी देयर ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशंस, और जिस भी मीडियम के थ्रू वो ऑनलाइन क्लासेस रहे हैं। सो दिस इज़ मोर इफेक्टिव। कोई उनका जो है लेक्चर या पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन है वो मिस नहीं होगी, एंड रिपीट भी कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। बट अगर हम टीचर से पढ़े तो उनको रिपीट करने के लिए कहें तो ऐसा इट्स रेयर टाइम दैट इट इज़ पॉसिबल। दिस इज़ वाई इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर अच्छे से वो नॉलेज गेन कर पाएंगे तो फ्यूचर में उस फील्ड में वो बेटर कर पाएंगे। Also, do not forget to subscribe my YouTube channel, The IELTS Insider. So, those people who say that online teaching should not be directly used means कि इसके कारण स्टूडेंट्स को देयर इज़ अ सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क है। तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि रिस्क है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हाई मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ेगी ऑनलाइन क्लासेस में, चाहे वो किसी भी मीडियम थ्रू आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, इंटरनेट का बिल आएगा, इसके कारण जो है कॉस्ट जो है वो हाई हो जाएगी उस कोर्स की। सो इट इज़ मोर एक्सपेंसिव और वी कैन से कॉस्टली इन कंपैरिजन टू दोज क्लासेस इन विच टीचर टीचेस टू द स्टूडेंट्स। सेकेंड इज सप्रेस क्रिएटिविटी इन यंग वंस। ऑनलाइन क्लासेस में ऑनलाइन मटेरियल मिल जाता है, कोई नोट्स नहीं बनाने पड़ते। जैसे अगर एक इंडिविजुअल टीचर पढ़ाए तो साथ साथ क्या करते हैं बच्चे नोट डाउन करते हैं, एंड मोर अटेंटिवली वो जो है लेक्चर टीचर का ध्यान से सुनेंगे। बट यहाँ पे ये चीज़ क्या है, क्रिएटिविटी जो है कहते हैं वो दब रही है बच्चों की, ठीक है। कैसे, ऑनलाइन क्लासेस में सब कुछ ऑलरेडी रेडीमेड ही मिल रहा है उनको, सो कोई एफर्ट नहीं डालने पड़ते एक्स्ट्रा। सो दिस इज़ द रीज़न वाई क्रिएटिविटी जो है वो होल्ड हो रही है। थर्ड इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ऑनलाइन क्लास आपकी चल पाएगी, अदरवाइज थोड़ा सा भी चाहे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली, चाहे आपकी जो अप्लायंस है, इक्विपमेंट है, उसमें कोई ग्लिच आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो वो आपकी चाहे क्लास इम्पोर्टेंट है चाहे कुछ भी है, वो जो क्लास है आपकी नहीं हो पाएगी। सो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रिसिटी।
Fourth is require proper network connectivity which is not always possible. कई बार क्या होता है, जैसे स्पेशली इन रूरल एरिया समटाइम्स देयर इज़ नेटवर्क एंड समटाइम्स देयर इज़ नो नेटवर्क. सो वहाँ पे ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनके लिए इतनी एडवांटेजेस नहीं होगी, ठीक है. एंड रूरल एरियाज़ में तो इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू होता है. सो दिस कैन बी एप्लीकेबल वाइबल फॉर ओनली पीपल लिविंग इन द urban areas. So this is also the drawback of online classes. So this was the essay about using computers in the classroom. If you like my video, please share and subscribe my YouTube channel, The IELTS Insider.